हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर 19 अगस्त 2017 का जो शिफ्ट 1 का पेपर था, उसी के बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे। आज मैंने ये जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी लोगों को कि आप खाली हिंदी में क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस बार ये जो क्वेश्चन है वो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिज़ाइन किया ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत ना हो। सब इस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को एक कठोरता दृढ़ता प्रदान कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए समय ना जायज़ करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट? बताइए इसका आंसर क्या होगा। सितंबर 1, नवंबर 10, दिसंबर 10 और जुलाई 15। इसका आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। गैस, आप ये भी बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इसमें थे और कितने आपके राइट आंसर हुए, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आप बताइए क्या है। चलिए, जिन मेरे भाइयों का आंसर आ रहा है 10 दिसंबर, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका आंसर ही होगा 10 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन अपना है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आप आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन है नर्मदा, सोन, केन, बेतवा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी भी देता हूँ। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, तो वही सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है। अगर केन की बात की जाए तो केन आपके कैमूर श्रृंखला में कटनी ज़िले के पास से निकलती है। और अगर बेतवा की बात की जाए तो बेतवा रिवर आपकी कुम्हार गांव, रायसेन के कुम्हार गांव से ये और इसका ओरिजिन होता है। आप इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो जिन मेरे भाइयों का आंसर आ रहा है बेतवा, बिल्कुल राइट आंसर है। बेतवा इज राइट आंसर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हु एस्टेब्लिश ग्वालियर? इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? मतलब इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। राणा सिंह, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य, सूरज सिंह। सूरज सिंह। जिन मेरे भाइयों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल राइट आंसर है सूरज सेन। सॉरी, हाँ सूरज सेन जिनका आंसर आ रहा है। ये थोड़ा हिंदी में मिसप्रिंट है, माफ़ कीजिएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी ए तारीख का अत्युदय के लेखक है। इसका आप राइट आंसर बताइए। इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन को बोल देता हूँ। द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ पीएम श्री नरेंद्र मोदी, मोदी इनक्रेडिबल इमर्जन ऑफ स्टार इज। इसका आप राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका ये जो ऑप्शन नंबर 2 है तरुण विजय, बिल्कुल ये राइट आंसर है। हिंदी में मिसप्रिंट है, आप इंग्लिश को देख सकते हैं। तरुण विजय इसका राइट आंसर होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेडक्वार्टर ऑफ द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज लोकेटेड एट। जिन मेरे भाइयों का आंसर आ रहा है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी है आपका 12, ऑप्शन 4 है 7। आप इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिन भाइयों को मेरा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 7 बिल्कुल राइट आंसर है।
गाइस आज आप भी इसका प्रॉपर तरीके से आंसर देते रहिए। ये पहला सेशन है जिसपे पुराने जितने भी मतलब एमपी पुलिस के पुराने पेपर 2017 के जितनी भी शिफ्ट थी उन सारे शिफ्टों का एनालिसिस इसमें किया जाएगा और आपको इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम में प्रोवाइड की जाएगी अगर आपकी डिमांड होगी तो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर आप बताइए। जिन मेरे भाइयों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 1935 जो है इसका होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द प्रिंसिपल इकोनॉमी एडवाइजर इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ऑप्शन है आपके पास अरविंद सुब्रमण्यम, संजीव सान्याल, सुब्रमण्यम स्वामी, रघुराम राजन। आप इन चारों में से एक राइट आंसर आप बताइए। जिन मेरे दोस्तों का आंसर आ रहा है सुब्रमण्यम स्वामी, बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होगा संजीव सान्याल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज अ विनर ऑफ द 2014 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर संस्कृत? संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? चलिए मैं आपको इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ। इसकी शुरुआत जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1954 यानी 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये अवार्ड अभी तक 24 भाषाओं पे दिया जा रहा है। चलिए जिन मेरे दोस्तों का आंसर आ रहा है प्रभुनाथ द्विवेदी, बिल्कुल राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर 3। हु कंस्ट्रक्टेड द चतुर्भुज टेम्पल ऑफ ओरछा? किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन है आपके पास सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजपूत, राजा विक्रमादित्य, राजा भोज। आप इसका राइट आंसर बताइए। जिन मेरे दोस्तों का आंसर आ रहा है बुंदेला राजपूत, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाउ मेनी विलेज ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन इंक्लूडेड इन द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट विलेज में मध्य प्रदेश के कितने विलेज शामिल किए गए हैं? बताइए अब इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सारी जो ये हमारा सेशन चल रहा है ये एमपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे 2017 के उसी का शिफ्ट 1 का ये पेपर चल रहा है। इसका राइट आंसर बताइए आप 11 नंबर का। आप 11 नंबर का जो भी इसका राइट आंसर है आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप 11 नंबर का जो आंसर है आप ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 से परीक्षण किया गया, मतलब किस द्वीप में इसका परीक्षण किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है मुनरो द्वीप, सी रगरम द्वीप, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है तो इसको आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इंग्लिश वर्जन इसका राइट है अब्दुल कलाम द्वीप और है ब्लॉक द्वीप। जिन मेरे दोस्तों का आंसर आ रहा है अब्दुल कलाम द्वीप, बिल्कुल राइट इसका आंसर है। चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में निम्न में से कौन सा शब्द अंकित है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर इंक्रिप्टेड ऑन द नेशनल एम्बल?
राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा। 13वें का सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जन गण मन, भारत माता की जय। चलिए जिन मेरे फ्रेंड्स का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, बीपी मेनन। आप इसका राइट आंसर बताइए। चलिए कुछ मैं इसमें आपको एडिशनल बताता हूँ। भारत के वायसराय ये जो थे वो 21 फरवरी 1947 में ये आए थे और एजा वायसराय के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी और 15 अगस्त 1947 तक ये वायसराय के रूप में थे। इसके बाद इनको प्रथम गवर्नर बनाया गया था 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक ये इंडिया में रहे। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, इसका राइट आंसर होगा। इन्हीं के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व ऑफ द बर्थडे ऑफ इंडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सुशासन दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इसका राइट आंसर बताइए। चलिए जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल आप ऐसे ही क्विज करते रहिए, मोटिवेट रहिए। जीके की जिम्मेदारी मेरी है। जीके में आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे एमपी पुलिस में वो सब निकल जाएंगे। और पिछली बार तो 18-17 इतने क्वेश्चन आते रहे, 20 क्वेश्चन का बोला जाता है लेकिन 17-18 क्वेश्चन है, उतने ही हमने रिसीव किए हैं। तो गाइस आप ऐसे ही क्विज करते रहिए और अगर आपको सेशन में अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। द दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए। चलिए जिनका भी आंसर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। द नेशनल पार्क विच वाज डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व इन 1983 इज नेशनल पार्क। 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह राष्ट्रीय पार्क है पनपाथा, संजय डुबरी, पेंच, कान्हा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। और आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि जितने भी क्वेश्चन आज थे सेशन के अंदर उनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके राइट हैं और कितने आपके रॉन्ग हुए हैं। आप सेशन को पूरा देखिए, आप सेशन को बीच में स्विच करके मत जाइए, नहीं तो इसका आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। चलिए इसमें आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बताया जाता है। ये जो पनपथा है ये है जो आपका उमरिया ज़िले में स्थित है। संजय डुबरी आपका सीधी ज़िले में स्थित है। पेंच जो वो आपका छिंदवाड़ा में स्थित है। तो कान्हा आपका मंडला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना, हु इज द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं। भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। जनरल विक्रम सिंह, जनरल दलबीर सिंह, जनरल बिपिन रावत, जनरल दीपक कपूर। गाइस ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा 2017 में ये जो पेपर आया हुआ था तो उस टाइम पे भारतीय सेना का प्रमुख कौन था, यानी 2017 के टाइम पे। तो वो आपको आंसर बताना है
और अभी मैं अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट में मनोज मुकुंद नरवड़े जो हैं वो करंट के चीफ इंडियन आर्मी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जनरल बिपिन रावत, जो कि अभी CDS के प्रमुख है। तो इसका आंसर ये जनरल बिपिन रावत होगा, क्योंकि ये 2017 के हिसाब से आंसर है। और अगर आज अभी बात की जाए 2021 के हिसाब से, तो 2021 के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवड़े। ठीक है गाइस, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली नोटिफिकेशन जानकारी आपको सबसे पहले हो। और गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो ऐसे ही हम जनरल नॉलेज, जो भी ये भी जनरल नॉलेज है, इसकी वीडियो कंटिन्यू आगे भी आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।